आप सभी को विज्ञावाणी परिवार की ओर से सादर जय जिनेन्द्र और पर्युषण महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्यिका 105 श्री विज्ञाश्री माता जी के आशीर्वाद से चल रही है एक शानदार प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के चलते विज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर आपको हर रोज एक स्टोरी दिखाई जाएगी। इस स्टोरी के आधार पर आप सभी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के जवाब आपको विज्ञा दर्शन ऐप पर देने होंगे। आज की प्रतियोगिता का शीर्षक है राजा श्रेणिक को जाने। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से अपना फोन उठाइए, विज्ञावाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी सुने और विज्ञा दर्शन ऐप पर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर देने वालों को मिलेंगे आकर्षक इनाम और सांत्वना पुरस्कार भी। हम सभी रोज स्टोरी सुनकर अपना ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं और प्रतियोगिता का आनंद भी उठा रहे हैं। आप भी यही करिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आज हम राजा श्रेणिक की कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राजा श्रेणिक मगध देश के राजा थे। मगध की प्रधान राजधानी राजगृही कही जाती है। श्रेणिक राजनीति के बहुत अच्छे विद्वान थे। उनकी महारानी चेलना बड़ी धर्मात्मा स्त्री थीं और जिनेन्द्र देव की भक्त और सम्यक दर्शन से विभूषित थीं। एक दिन श्रेणिक ने उनसे कहा, संसार में वैष्णव धर्म की बहुत प्रतिष्ठा है और सुख देने वाला कोई और अन्य धर्म नहीं है, इसलिए तुम्हें भी इस धर्म का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। राजा के वचन सुनकर चेलना देवी बड़ी विनय के साथ बोली, नाथ, आपकी ये अच्छी बात है, पर समय आकर मैं इस विषय की परीक्षा करूंगी। इसके कुछ दिनों बाद चेलना ने कुछ भागवत साधुओं को अपने यहाँ निमंत्रण दिया और बड़े गौरव के साथ उन्हें अपने देश में बुलाया। वहां आकर वह साधु अपना ढोंग दिखाने के लिए कपट मायाचार से ईश्वर आराधन में बैठ गए। उस समय चेलना ने उनसे पूछा, आप लोग क्या करते हैं? उत्तर में उन सभी साधुओं ने कहा, देवी, हम लोग इस अपवित्र शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को विष्णु अवस्था में प्राप्त होकर सुख भोगते हैं। सुनकर देवी चेलना ने उस मंडप में जहाँ पर सब साधु विद्यमान थे वहाँ पर आग लगवा दी। आग लगते ही वे सभी साधु कौवे की तरह भाग खड़े हुए। ये देखकर श्रेणिक ने बड़े क्रोध के साथ चेलना से कहा, आज तुमने साधुओं के साथ बड़ा अनर्थ किया है। यदि तुम्हारी उन पर भक्ति नहीं थी तो क्या उसका अर्थ ये है कि तुम उन्हें जान से ही मार डालो? तो उन्होंने क्या अपराध किया था जिससे कि तुम उनके जीवन की प्यासी हो उठी? राजा के वचन सुनकर रानी बोली, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। जो किया वह उन्हीं के कहे अनुसार सुख का कारण था। मैंने तो केवल परोपकार बुद्धि से ही ऐसा किया था। जब वह लोग ध्यान करने बैठे थे तो मैंने उन लोगों से पूछा था कि आप लोग क्या करते हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि हम इस अपवित्र शरीर को छोड़कर सुखमय विष्णु पद का ध्यान करते हैं। तब मैंने सोचा कि ये जब शरीर छोड़कर विष्णु पद को ही प्राप्त करना है तो ये बहुत ही अच्छा है और ये उत्तम रहेगा कि ये यदि विष्णु पद का ध्यान करते रहें। संसार में बार बार आना और जाना ही क्यों? ये विचार कर वे विष्णु पद में रहकर सुख भोग करें। इस परोपकार बुद्धि से मैंने मंडप में आग लगवा दी थी। अब आप ही विचार कर बताइए कि इसमें परोपकार के अलावा क्या गलत बात है। और सुनिए, मेरे वचनों पर आपको विश्वास नहीं तो इसलिए मैं आपको एक कथा सुना देती हूँ। जिस समय की ये कथा है उस समय वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी के राजा प्रजापाल थे। वे शासन नीति के साथ राज्य किया करते थे। कौशाम्बी में 2 सेठ रहते थे, समुद्रदत्त और सागरदत्त। दोनों सेठों में परस्पर बहुत प्रेम था। उनका प्रेम दोनों सदा दृढ़ बना रहे, इसलिए परस्पर में एक शर्त की थी, मेरे यदि पुत्री हुई तो मैं उसका विवाह तुम्हारे लड़के के साथ कर दूंगा और इसी तरह मेरे पुत्र हुआ तो तुम्हें अपनी लड़की का ब्याह उसके साथ करना पड़ेगा। दोनों ने शर्त को स्वीकार किया। इसके कुछ दिन बाद सागर दत्त के घर पुत्र जन्म हुआ। उसका नाम वसुमित्र था। उसमें एक बड़े भारी आश्चर्य की बात यह थी कि वसुमित्र ना जाने किस कर्म के उदय से रात के समय तो एक दिव्य मनुष्य बनता था
और दिन में एक भयंकर सर्प के रूप ले लिया करता था। उधर समुद्रदत्त के घर में कन्या हुई, उसका नाम नागदत्ता रखा गया। वे बड़ी खूबसूरत सुंदरी थी। उसके पिता ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका विवाह वसुमित्र के साथ कर दिया। वह अब दिन में तो सर्प बनकर एक पिटारे में रहता और रात में एक दिव्य पुरुष होकर अपनी पत्नी के साथ सुख भोग करता। इसी तरह उसे कई दिन बीत गए। एक दिन नागदत्ता की माता उसकी पुत्री को एक ओर यौवन अवस्था में पदार्पण करती हुई और दूसरी ओर उसके विपरीत भाग्य को देखकर दुखी होकर बोली, हे भगवान, ये कैसी विडंबना है, जहाँ केवल देव वाला सरीखी मेरी पुत्री और कैसा उसके दुर्भाग्य में ऐसा पति मिला जो एक भयंकर सर्प है। नागदत्ता ने माँ की सब बातों को सुन लिया। वे अपनी माता से बोली, माँ, इसके लिए आप क्यों दुख करती हैं? जब मेरा भाग्य ही ऐसा है तब उसके लिए दुख करना व्यर्थ है और मुझे विश्वास है मेरे स्वामी की इस दशा से उद्धार हो सकता है। रोज की तरह जब रात के समय वसुमित्र अपना सर्प का शरीर छोड़कर मनुष्य रूप में आया और अपने शैया भवन में पहुंचा, इधर समुद्रदत्ता छुपी हुई आकर वसुदत्त के पिटारे को वहां से उठा ले गई और उसी समय उसने उसको जला दिया। तब से वसुमित्र मनुष्य रूप में ही अपनी पत्नी के साथ सुख भोगता हुआ अपना समय आनंद के साथ बिताने लगा। चेलना रानी ने कहा, हे स्वामी, उसी तरह ये साधु भी निरंतर विष्णु लोक में रहकर सुख भोगे, यही मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने ये सब कृत्य किया। महारानी चेलना की कथा सुनकर श्रेणिक उत्तर तो कुछ नहीं दे सके, पर वे उस पर बहुत क्रोधित हुए और अपने क्रोध को दबा गए। एक दिन राजा श्रेणिक शिकार के लिए गए हुए थे। उन्होंने वन में यशोधर मुनिराज को देखा। वे उस समय आतप योग धारण किए हुए थे। श्रेणिक ने उन्हें शिकार के लिए विघ्न रूप समझकर मारने का विचार किया और बड़े गुस्से में आकर अपने क्रूर शिकारी कुत्तों को उन पर छोड़ दिया। कुत्ते बड़ी निर्दयता से मुनि को मारने के लिए झपटे, पर मुनिराज की तपश्चर्या के प्रभाव से उन्हें कुछ कष्ट न पहुंच सका, बल्कि उनकी प्रदक्षिणा देकर उनके पांवों के पास खड़े रह गए। ये देखकर श्रेणिक और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधांध होकर मुनि पर शर चलाना आरंभ कर दिया। पर यह कैसा आश्चर्य है, जो शरीर के द्वारा उनके कुछ क्षति न पहुंचकर वे ऐसे दिख रहे थे मानो किसी ने उन पर फूलों की वर्षा की है। श्रेणिक ने मुनि हिंसा रूप तीव्र परिणामों द्वारा उस समय 7वें नरक की आयु का बंध किया, जिसकी आयु 33 सागर प्रमाण की है। इन सभी अलौकिक घटनाओं को देखकर श्रेणिक का पत्थर के समान कठोर हृदय फूल सा कोमल हो गया। उनके हृदय की सब दुष्टता निकल गई और उन्होंने मुनिराज की चरण वंदना की। यशोधर मुनिराज ने श्रेणिक के हित के लिए उन्हें अहिंसामयी पवित्र जिन शासन का उपदेश दिया। उसका श्रेणिक के हृदय पर बहुत ही गंभीर असर पड़ा। उसके परिणामों में विलक्षण परिवर्तन हुआ और राजा श्रेणिक ने अपने कृत कर्म पर अत्यंत पश्चाताप किया। मुनिराज के उपदेश अनुसार उन्होंने सम्यक्त को धारण किया। उसके प्रभाव से उन्होंने जो 7वें नरक की आयु का बंध किया था, वे उसी समय घटकर पहले नरक की रह गई थी, जहाँ की आयु 84,000 वर्ष की है। इसके बाद श्रेणिक ने श्री चित्रगुप्त मुनिराज के पास क्षयोपशम सम्यक्त को प्राप्त किया और अंत में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा शुद्ध क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त कर तीर्थंकर नाम कर्म रूप प्रकृति का बंद किया। राजा श्रेणिक अब इस भरत क्षेत्र की भविष्य 24 के प्रथम तीर्थंकर बन मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो दर्शकों, आपको ये कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।